एक संत से यात्री पूछते थे बस्ती का पता। संत यात्रियों को बता देते थे गलत रास्ता। यात्री पहुंच जाते थे श्मशान। एक व्यक्ति को संत ने बताया इसका रहस्य। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। ये बात जो लोग समझ लेते हैं वे गलत कामों से दूर रहते हैं। मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ चीज नहीं ले जा सकता है। इसीलिए हमें धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत सभी यात्रियों को श्मशान की ओर भेज देते थे ताकि लोग समझ सके कि मृत्यु अटल सत्य है। पढ़िए पूरी कथा। पुराने समय में एक संत गांव से बाहर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया गांव से बाहर थी, इस कारण कई बार अनजान लोग भी उनके पास रुकते थे। राहगीर उनसे पूछते थे कि गांव की बस्ती तक कैसे पहुंच सकते हैं। संत उन्हें सामने की ओर इशारा करके रास्ता बता देते थे। राहगीर जब संत के बताए हुए रास्ते से श्मशान पहुंच जाते थे, वहां पहुंचकर यात्रियों को बहुत गुस्सा आता था। कुछ लोग संत को बुरा भला कहते और कुछ लोग चुपचाप दूसरा रास्ता खोजने लगते थे। एक दिन एक यात्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह क्रोधी स्वभाव का था। श्मशान पहुंचकर उसे संत पर बहुत गुस्सा आया। क्रोधित यात्री संत को बुरा भला कहने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गया। उसने संत से कहा कि तुमने गलत रास्ता क्यों बताया। राहगीर ने संत को खूब गालियां सुनाई। जब यात्री चिल्लाते चिल्लाते थक गया तो वह शांत हो गया। तब संत बोले कि भाई श्मशान भी बस्ती ही है। तुम लोग जिसे बस्ती कहते हो वहाँ रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है, रोज किसी न किसी का घर उजड़ जाता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन श्मशान ही एक ऐसी बस्ती है जहाँ कोई एक बार आता है तो वह फिर कहीं और नहीं जाता। श्मशान भी एक बस्ती है, यहाँ जो एक बार बस गया वो हमेशा के लिए यहीं रहता है। मेरी नजर में तो यही बस्ती है। हर इंसान के लिए यही अंतिम पड़ाव है। सभी को मृत्यु के बाद यहीं आना है। इसीलिए हमें गलत कामों से बचना चाहिए। ये बातें सोचकर मैं बस्ती का यही रास्ता बताता हूँ ताकि लोग समझ सके कि मृत्यु अंतिम सत्य है। संत की ये बात सुनकर यात्री को एहसास हो गया कि उसने संत पर चिल्लाकर गलती की है। उसने संत से क्षमा याचना की और गांव की ओर चल दिया। यात्री ने संत से माफी मांग ली और गांव की ओर जाने के लिए दूसरा रास्ता पूछा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अब किसी और रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तुमने सही मार्ग खोज लिया है। यात्री को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह शांत मन से वहां से निकल पड़ा। गांव की ओर बढ़ते हुए यात्री के मन में संत की बातों का गूढ़ अर्थ बार बार घूम रहा था। उसकी नजरें आसपास के दृश्य देख रही थीं, लेकिन उसका मन उन शब्दों में खोया हुआ था। श्मशान ही असली बस्ती है। उसे याद आया कि श्मशान में कितनी शांति थी। कोई आपसी झगड़ा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मौन और सत्य का एक गहरा एहसास। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि वहां चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन हर चेहरे पर या तो चिंता थी या लालच या फिर किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टि। उसने सोचा, क्या यही जीवन है? संत सही कह रहे थे, यह बस्ती वास्तव में अस्थायी है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है, केवल श्मशान स्थायी है। यात्री अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने तय कर लिया कि वह अब अपनी जिंदगी को सही दिशा देगा। उसने खुद से कहा, मैं अब लालच, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहूंगा। मैं वही करूंगा जो धर्म और मानवता के मार्ग पर है। कुछ दिनों बाद वही यात्री फिर से संत की कुटिया पर पहुंचा। इस बार वह किसी सवाल के साथ नहीं आया था, बल्कि संत के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आया था। उसने संत से कहा, आपने मुझे जो पाठ सिखाया, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी।
अब मैं दूसरों को भी यही बात समझाने की कोशिश करूंगा। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि तुमने यह समझ लिया है तो यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जीवन की सच्चाई को जिसने पहचान लिया वह कभी भी भटक नहीं सकता। इसके बाद वह यात्री एक साधारण लेकिन सच्चे जीवन की ओर अग्रसर हुआ। गांव में उसने दूसरों की मदद करना, सही मार्ग दिखाना और अच्छे कर्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उसे भी एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में मानने लगे। समय बीतता गया, लेकिन उस संत की शिक्षाएं हर उस व्यक्ति के दिल में गूंजती रहीं, जो उनकी कुटिया तक पहुंचता था। श्मशान का रास्ता दिखाने वाला वह संत असल में लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखा रहा था। यात्रियों और गांव वालों के बीच संत की प्रसिद्धि धीरे धीरे फैलने लगी। लोग उनकी शिक्षाओं को समझने और अपने जीवन में अपनाने लगे। लेकिन यह भी सच था कि सभी लोग उनकी बातों को तुरंत नहीं समझते थे। कई बार नए यात्री संत के पास आते और वही क्रोध, वही सवाल दोहराते जो पहले भी कई लोग कर चुके थे। एक दिन गांव का एक धनवान व्यापारी संत की कुटिया पर आया। उसने सुना था कि संत हर राहगीर को श्मशान का रास्ता बताते हैं। व्यापारी घमंड से भरा हुआ था। उसने सोचा, मैं इनसे पूछूंगा कि ये श्मशान की बात क्यों करते हैं। मैं उन्हें धन और वैभव के महत्व का पाठ पढ़ाऊंगा। व्यापारी ने संत से कहा, आप तो सबको गलत रास्ता बताते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को जीवन का महत्व सिखाना चाहिए, न कि मृत्यु की ओर धकेलना? संत ने शांत स्वर में कहा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने व्यापारी को अपनी कुटिया के पीछे एक जगह ले जाया। वहाँ एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर पर एक समय लिखा था, सुबह से शाम तक का। संत ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम समझ सकते हो इसका क्या मतलब है? व्यापारी ने कहा, नहीं। संत ने समझाया, यह समय उस व्यक्ति का है जो इस पत्थर के नीचे सोया हुआ है। वह सुबह निकला था, लेकिन शाम तक लौटकर नहीं आया। यह पत्थर अब उसकी निशानी है। जीवन अनिश्चित है। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी प्रसिद्धि सब यहीं छूट जाएगा। जो समझ गया कि सुबह और शाम के बीच का जीवन कितना कीमती है, वही सच्चा जीवन जी सकता है। व्यापारी यह सुनकर चुप हो गया। वह सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में केवल धन कमाने और अपना नाम बड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन अगर मैं आज चला जाऊं तो मेरे पीछे क्या बचेगा? उसने संत से कहा, आपने सही कहा। मैं अब समझा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। धन और वैभव की जगह मुझे अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखो, मृत्यु को जानने वाला ही सही मायने में जीवन को जानता है। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो तुम सही मार्ग पर चलोगे। व्यापारी ने संत को प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौट गया। उसने न केवल अपनी सोच बदली, बल्कि अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने और सत्कर्मों में लगाने लगा। समय बीतता गया। संत की शिक्षाओं ने न जाने कितने लोगों को जीवन का असली अर्थ सिखाया। वह कुटिया एक साधारण झोपड़ी से ज्ञान का केंद्र बन गई, जहां हर कोई शांति और सत्य की तलाश में आता था। श्मशान का रास्ता दिखाने वाला वह संत वास्तव में लोगों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे थे। जीवन की क्षणभंगुरता को समझो और उसे सही कर्मों के साथ जियो। यही संत की कुटिया अब केवल एक जगह नहीं रही थी, बल्कि वह एक ऐसा स्थान बन चुकी थी जहां लोग अपने भ्रम, क्रोध और लालच को पीछे छोड़कर ज्ञान और शांति की ओर बढ़ते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संत के पास आते और संत हमेशा सरल लेकिन गहरे शब्दों में उन्हें जीवन की सच्चाई समझाते। एक दिन गांव का मुखिया संत से मिलने आया। वह अपने पुत्र की मृत्यु से बेहद दुखी था।
उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में एक गहरी पीड़ा। उसने संत से कहा, महाराज, आपने कहा था कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना इतना कठिन क्यों है? मेरे बेटे की मृत्यु ने मुझे तोड़ दिया है। मैं अब जीने की इच्छा ही खो चुका हूँ। संत ने कुछ देर चुप रहकर मुखिया की बात सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे कुटिया के पास एक पुराना दीपक दिखाया। दीपक टूटा हुआ था और उसमें तेल नहीं था। संत ने कहा, मुखिया, यह दीपक कभी एक समय में पूरे गांव को रोशनी देता था। आज यह टूट गया है, लेकिन क्या तुम कहोगे कि इसकी रोशनी व्यर्थ थी? मुखिया ने कहा, नहीं महाराज, इस दीपक ने अपने जीवन में बहुत उपयोगी काम किए होंगे। संत बोले, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु दुखद है, लेकिन उसके जीवन का हर क्षण उपयोगी था। उसने तुम्हारे परिवार को खुशियां दी, प्रेम दिया और अपने कर्तव्यों को निभाया। अब वह चला गया है, तो उसके दिए गए सुखद पलों को याद करो और उन्हें अपने जीवन का आधार बनाओ। मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि यह उसे एक नई दिशा देता है। मुखिया के हृदय में संत की बातों ने एक नई चेतना जगा दी। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब अपने बेटे की यादों को एक प्रेरणा की तरह देखूंगा और अपने जीवन को सही दिशा दूंगा। संत की शिक्षाओं ने मुखिया के साथ साथ गांव के अन्य लोगों को भी गहराई से प्रभावित किया। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करने लगे। समय के साथ संत की आयु ढलने लगी। एक दिन उन्होंने गांव वालों को अपने पास बुलाया और कहा, अब मेरा समय निकट है। मैं भी उस श्मशान की ओर जा रहा हूँ, जिसे मैं तुम्हें दिखाने के लिए भेजता था। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें जो सिखाया, वही मेरा सबसे बड़ा उत्तराधिकार है। जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे जाने के बाद भी दूसरों के लिए प्रेरणा बने। संत की मृत्यु के बाद गांव वालों ने श्मशान के पास एक छोटा मंदिर बनवाया और संत के विचारों को अमर कर दिया। अब वह स्थान केवल एक श्मशान नहीं था, बल्कि एक तीर्थ बन गया था, जहां लोग जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने आते थे। श्मशान का वह रास्ता, जो कभी गलत समझा जाता था, अब सही मार्ग का प्रतीक बन गया था। यह मार्ग हर उस व्यक्ति को जीवन का अर्थ सिखाता था, जो उसे समझने की जिज्ञासा। संत की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाओं की गूंज गांव और आसपास के क्षेत्रों में बनी रही। उनके विचारों का प्रभाव इतना गहरा था कि हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनके बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करता था। कुछ समय बाद संत की कुटिया के पास एक युवा लड़का आया। उसका नाम था तुषार। वह अपने जीवन में भ्रमित और अस्थिर था। वह बड़े सपने लेकर आया था, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के रास्ते में असफलताएं और कठिनाइयां बार बार उसका रास्ता रोक रही थीं। तुषार ने श्मशान के पास बने मंदिर में कदम रखा और संत की प्रतिमा के सामने बैठ गया। वहां पर एक वृद्ध पुजारी था, जो संत के समय से ही उस स्थान का ध्यान रख रहा था। पुजारी ने तुषार से पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुषार ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। अब तो लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि इस जगह का क्या महत्व है? तुषार ने इनकार में सिर हिला दिया। पुजारी ने कहा, यह वही स्थान है जहां हमारे संत ने लोगों को मृत्यु का अर्थ समझाकर जीवन का सही मार्ग दिखाया। वे कहते थे कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया आरंभ है। जैसे श्मशान जीवन का अंतिम पड़ाव है, वैसे ही हर असफलता एक पुराने अध्याय का अंत और नए अध्याय की शुरुआत होती है।
तुषार ने पूछा, लेकिन मैं हर बार क्यों हारता हूँ? क्या मेरे सपने गलत हैं? पुजारी ने जवाब दिया, सपने कभी गलत नहीं होते, लेकिन उन्हें पूरा करने का तरीका सही होना चाहिए। संत कहा करते थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और सही कर्म। यदि तुम हर असफलता को सीखने का अवसर मानोगे तो तुम्हारी राह आसान हो जाएगी। तुषार ने उन शब्दों पर गहराई से सोचा। उसने अपने जीवन की घटनाओं को याद किया और महसूस किया कि वह असफलता से इतना डर गया था कि उसने अपनी कोशिशों का सही मूल्यांकन ही नहीं किया। उसने पुजारी से कहा, मैं अब नई शुरुआत करूंगा। इस बार मैं अपने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ूंगा। तुषार ने मंदिर से निकलते समय संत की प्रतिमा को प्रणाम किया। उस दिन से उसने अपने जीवन में संत के विचारों को अपनाना शुरू किया। उसने अपने सपनों की ओर नए विश्वास और धैर्य के साथ कदम बढ़ाए। कुछ वर्षों बाद तुषार न केवल अपने जीवन में सफल हुआ, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने अपने अनुभवों और संत की शिक्षाओं को साझा करना शुरू किया, ताकि और लोग भी अपने जीवन में संघर्षों का सामना कर सकें। श्मशान का वह रास्ता, जो कभी मृत्यु का प्रतीक था, अब नए जीवन का प्रतीक बन गया था। तुषार जैसे कई लोग उस मार्ग से गुजरते और जीवन के सत्य को समझते थे। संत की शिक्षाएं, उनका सत्य और उनका मार्गदर्शन हमेशा जीवित रहा, लोगों को प्रेरित करता रहा। श्मशान का वह मार्ग अब केवल एक रास्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रतीक था जो जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन को सिखाता और हर किसी को अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका देता। तुषार के जीवन की सफलता और संत की शिक्षाओं का प्रसार अब गांव की सीमाओं से निकलकर दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच चुका था। हर कोई यह जानना चाहता था कि तुषार को ऐसा कौन सा मार्गदर्शन मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तुषार ने महसूस किया कि संत की शिक्षाएं केवल उसकी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। एक दिन तुषार ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने श्मशान के पास एक जीवन शिक्षालय बनाने की योजना बनाई। यह शिक्षालय ऐसा स्थान था जहां लोग जीवन की सच्चाई, धैर्य, संघर्ष और संतुलन के बारे में सीख सकते थे। उसने गांव के बुजुर्गों, पुजारियों और शिक्षकों से मदद मांगी। सबने उत्साह से उसका साथ दिया, क्योंकि हर किसी ने संत की शिक्षाओं की शक्ति को महसूस किया था। कुछ ही महीनों में श्मशान के पास एक सुंदर और शांत शिक्षालय बन गया। वहां संत की प्रतिमा और उनकी जीवन की शिक्षाओं को सुंदर अक्षरों में लिखा गया था। शिक्षालय का मुख्य संदेश था, मृत्यु से मत डरो, उसे अपना गुरु बनाओ। जीवन को समझो, उसे श्रेष्ठ बनाओ। पहला दिन शिक्षालय का उद्घाटन। उद्घाटन के दिन सैकड़ों लोग वहां एकत्र हुए। तुषार ने सभी से कहा, इस स्थान ने मुझे मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख दी कि असफलता और मृत्यु का भय ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने संत की शिक्षाओं को अपनाया और पाया कि जीवन में सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं और सच्चाई को स्वीकार करते हैं। इस शिक्षालय का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति यहाँ आकर अपने जीवन को सही दिशा दे सके। उस दिन से शिक्षालय में रोज कोई न कोई आकर अपनी समस्याएं लेकर आता और संत की शिक्षाओं के माध्यम से समाधान पाता। वहां आने वाले लोगों में केवल गांव वाले ही नहीं, बल्कि व्यापारी, किसान, शिक्षक और दूर दूर के शहरों से आए यात्री भी शामिल थे। तुषार का अगला कदम। शिक्षालय के माध्यम से तुषार ने एक और अनूठी पहल शुरू की, संत पथ यात्रा। यह यात्रा गांव के लोगों को जीवन के असली अर्थ को समझाने के लिए आयोजित की जाती थी। लोग एकत्र होकर श्मशान तक जाते और वहां बैठकर संत की शिक्षाओं का अध्ययन करते। इसके बाद वे अपने जीवन में उन विचारों को लागू करने का प्रण लेते। यात्रा का प्रभाव इतना गहरा था कि कई लोग जो पहले धन, वैभव और शक्ति के पीछे भागते थे,
अब अपने जीवन में संतोष और सादगी को महत्व देने लगे। तुषार का अंतिम योगदान। समय बीतता गया। तुषार ने संत की शिक्षाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। वह अब स्वयं एक मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे संत तुषार के नाम से पुकारने लगे। लेकिन तुषार ने हमेशा कहा, मैं सिर्फ एक शिष्य हूँ। असली संत वही हैं जिन्होंने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया। तुषार ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था श्मशान से सीखें जीवन का सत्य। यह पुस्तक संत की शिक्षाओं और तुषार के अनुभवों का संकलन थी। इस पुस्तक ने दूर दूर तक लोगों को प्रेरित किया। श्मशान का संदेश अमर हो गया। श्मशान, जो कभी मृत्यु का डरावना प्रतीक माना जाता था, अब एक पवित्र स्थान बन गया था। वहाँ केवल अंतिम संस्कार ही नहीं, बल्कि जीवन के नए आरंभ का संदेश भी मिलता था। तुषार की मृत्यु के बाद शिक्षालय और संत की शिक्षाएं अगली पीढ़ियों के लिए अमर बन गईं। लोग तुषार और संत को याद करते हुए कहते, उन्होंने हमें मृत्यु से नहीं, जीवन से प्रेम करना सिखाया। उन्होंने हमें बताया कि हर अंत एक नई शुरुआत है। श्मशान का वह रास्ता जो कभी गुमराह करने वाला लगता था, अब सही मार्ग का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। और संत की शिक्षाएं, जो उस रास्ते की आत्मा थीं, अनंत काल तक जीवन का अंतिम सत्य यह है कि मृत्यु अटल है। हर प्राणी को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है, लेकिन मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि जीवन के चक्र का एक हिस्सा है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है और इसी सीमित समय में हमें सही कर्मों, सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलना चाहिए। असली सत्य यह है कि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते, केवल अपने अच्छे कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी गई यादें ही अमर रहती हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और दूसरों के लिए सेवा में है। जीवन और मृत्यु दोनों ही इस सत्य को सिखाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और इसे सार्थक बनाना ही हमारा सबसे बड़ा। धन्यवाद दोस्तों, मुझे खुशी है कि मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही मैं ऐसी प्रेरणादायक और जीवन को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचा पा रहा हूं। इसी तरह जुड़े रहिए और अपनी राय और सुझाव साझा करते रहिए। आपके साथ जुड़कर मुझे हमेशा नई ऊर्जा मिलती है। जल्द ही एक और नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।